यह कहानी लगभग 50-60 साल पहले की है। पहाड़ों से घिरे एक दूर दूर तक सुनसान इलाके में एक नए बस ड्राइवर की पोस्टिंग हुई। उसे ना रास्ते का पता था, ना जगह का। सब कुछ उसके लिए नया था। रात का वक्त था। काफी देर तक चलने के बाद उसने सारे पैसेंजर्स को उनकी मंजिल पर उतार दिया। अब बस में बस 2 ही लोग बचे, उसका साथी जो पैसेंजर का सामान चढ़ाने उतारने में मदद करता था। वो दोनों सोच रहे थे कि आगे जाना मुश्किल होगा क्योंकि जोर का तूफान आ गया। इसलिए उन्होंने बस को साइड में रोक दिया, एक पहाड़ी रास्ते के किनारे। थकान के चलते दोनों बस के अंदर ही सो गए। रात और गहरी होती गई। तूफान तेज होता गया। बारिश की बूंदें बस की छत पर तेज तेज पिटने लगी और पूरी बस हिलने लगी। अचानक ड्राइवर का साथी एक जोर के झटके से जाग गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और देखते ही जोरों से चीख पड़ा। उसकी आवाज रुक गई, आंखें पलट गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ड्राइवर घबराकर आंखें खोल दी, डर डर कर बाहर झांका और जो उसने देखा वो देखकर उसका खून जम गया। चांद की हल्की रोशनी में बस के बाहर एक बहुत बड़ा, खून से भरा एक लंबा सा जिस्म खड़ा था। उसके बड़े बड़े बाल, लाल लाल आंखें और उसके दांतों में कहीं से आया हुआ ताजा मांस चुनता हुआ। वो धीरे धीरे बस के इर्द गिर्द घूम रहा था और कभी कभी बस को जोर से धक्का दे रहा था, जैसे पहाड़ के किनारे से नीचे गिरा देना चाहता हो। वो गोरिल्ला था, लेकिन आम गोरिल्ला नहीं, बहुत ही विशाल और खूंखार। ड्राइवर समझ गया कि अगर वो बाहर निकला तो दोनों ही मारे जाएंगे। उसने तुरंत बस के अंदर पड़ा हुआ डीजल का कैन उठाया, थोड़ा डीजल कपड़े पर डालकर मशाल बना ली। बस की खिड़की हल्की सी खोली और जलती मशाल बाहर फेंक दी। आग के शोले उस बीस्ट के बालों तक पहुंच गए और वो दर्द से गरजता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। बस जोर से हिली, जैसे किसी ने एक लास्ट पुश दिया हो। फिर सब शांत हो गया। साथी बेहोश पड़ा था। सुबह होते ही जंगल में से अजीब अजीब आवाजों के बीच दोनों बस लेकर वहां से निकल गए। उनके लिए वो रात जिंदगी भर की याद बन गई। बाद में पता चला कि जिस जगह उन्होंने बस रोकी थी वही गोरिल्ला का रास्ता था। वो हमेशा रात के समय उसी नैरो पहाड़ी रास्ते से गुजरता था।